अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक है पेकेस्ट्री बाय आशा वैस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी जनाब, आज मैं बहुत ही बच्चों की और चॉकलेट लवर की हॉट फेवरेट रेसिपी बनाना सिखाने लगी हूँ आप लोगों को। तो ये रेसिपी आपको मैं कुकर में ही बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि मैं एक कुकर बेकर हूँ। तो मैं अब आपको कुकर में इंशाल्लाह ताला ये बनाना सिखाऊंगी। हम बना रहे हैं माउंटेन लावा केक, ठीक है। अभी तक हमारे बच्चे हर आइसक्रीम की शॉप पे जाते हैं और कहते हैं हमने माउंटेन लावा खाना है। मेरे बच्चे तो बहुत खाते हैं। तो जिन जिन के बच्चे माउंटेन लावा बहुत शौक से खाते हैं वो तो आके हाज़िरी लगवा दें कमेंट सेक्शन में। और जिन लोगों को खुद से बहुत पसंद है माउंटेन लावा, चॉकलेट लवर हैं, वो भी आ जाए फटाफट से कमेंट सेक्शन में और अपनी हाज़िरी लगवाएं। और जी जनाब, आप लोगों ने वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें बहुत बहुत माइनर सी टिप एंड ट्रिक्स हैं जिसके साथ आप लोगों ने बनाना है। अगर ज़रा सी गलती की, 1 इंची की भी गलती बर्दाश्त नहीं होने वाली इस रेसिपी में, क्योंकि ये रेसिपी बहुत नाजुक समझ लें और बहुत सेंसिटिव है। इसकी बेकिंग सेंसिटिव है। रेसिपी बहुत आसान है, चीज़ें बहुत आसान है, बहुत कम क्वांटिटी की चीज़ें और बहुत अच्छी बन जाएंगी। तो जी शुरू करते रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने डाली है इसके अंदर 100 ग्राम डार्क चॉकलेट। कुकिंग चॉकलेट जो होती है डार्क चॉकलेट, वो 100 ग्राम है। और इसके अंदर हमने डाला 30 ग्राम्स बटर, ठीक है। अनसॉल्टेड ले लें, सॉल्टेड ले लें, नॉट अ बिग डील। हमने क्या करना है, हमने एक पतीली में पानी को बॉईल करना है, डबल बॉयलर बनाना है। शीशे के बाउल में रख लें, अगर शीशे का बाउल नहीं रखना तो कोई पतीली ही ऊपर रख लें छोटी, और उसमें आपने इसको डबल बॉयलर में रख कर इसको आपने मेल्ट करना है, ठीक है। अच्छा, रेसिपी ये एगलेस है। ये एगलेस माउंटेन लावा केक हम बनाएंगे। और ये हम सिर्फ माउंटेन लावा जो है मोस्टली बनता है रेमिकन्स में। जो वाइट कलर की मैंने आपको कटोरियाँ शुरू में दिखाई, रेमिकन्स में बनता है, लेकिन हम इसको बनाएंगे कपकेक के ट्रे में भी। जो कपकेक का ट्रे मोस्टली हर बेकर के पास होता है, और जिन लोगों को बेकिंग का क्रेज़ होता है तो उनके पास भी ज़रूर जो है ना ये 6 कैविटी वाला कपकेक का ट्रे होगा। तो इसमें भी मैं बनाना सिखाऊंगी। हमने क्या किया था कि पहले उनको ग्रीस करके और उस पर मैदा डस्ट करके रख लिया, जो कि आपने टीवी स्क्रीन पे अपनी मोबाइल स्क्रीन पे देखा है। अब यहाँ पर मेरी जब बटर और चॉकलेट मेल्ट हो गई तो उसके अंदर मैंने आधा मेजरिंग कप दूध लिया है, घर का गवाले का जो दूध होता है वो लिया और डाल दिया। अच्छे से इसको हमने डाइल्यूट कर लेना है। तीनों चीज़ें यकजान हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी, तो हम इसको बॉइलिंग स्टेप से हटाकर रूम टेम्परेचर के लिए रख देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, मैं फिर से एक बात बता दूं कि इसमें बहुत ही नाजुक नाजुक लम्हात आने वाले हैं रेसिपी में, तो आपने रेसिपी को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना है, इसको स्किप नहीं करना, नहीं तो आपके माउंटेन लावा में से लावा नहीं बहेगा, केक ही पक के तैयार होइएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी बेकिंग जो है उसका टाइम टेन्योर बहुत छोटा होता है, ठीक है। और मेकिंग भी इसकी बहुत मुख्तसर सी है, बड़ी जल्दी से झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है और बच्चे भी झटपट से खा लेते हैं। माशाल्लाह मेरे 6 अदद बने थे, जो मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ मेजरिंग के साथ। ये मेजरिंग कप में है, क्योंकि मोस्टली मेरे जो फॉलोवर्स हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि प्लीज़ आप ना मेजरिंग कप से बताएं, हमने अभी स्केल ख़रीदा नहीं है। तो जी मेजरिंग कप वालों के लिए ये तो सोने पे सुहागा वाली रेसिपी। अब देखिए मैंने इसे काउंटर पे ले आई, इसको मैं रूम टेम्परेचर पे कर लूँगी। जब ये रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा हमारा मिश्रण में क्या है मैं फिर बता दूँ। 100 ग्राम डार्क चॉकलेट है, 30 ग्राम 2 बड़े चम्मच जो होते हैं, जो 2 टेबल स्पून लिखा होता है ना मेजरिंग कप पे, वो वाले 2 टेबल स्पून हमने इसमें बटर डाला है। और हाफ़ मेजरिंग कप जो होता है 1/2 वाला जो मेजरिंग कप है वो मैंने इसके अंदर डाला है घर का दूध, ठीक है। ये हमने मिक्स कर लिया। इसको लाके काउंटर पे रखना है। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, देन हमने इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड ऑन करनी है। बाकी चीज़ें भी क्या हैं, सब चीज़ें हम वज़न है। जितना हमने दूध लिया यानी कि आधा कप, हाफ़ कप मेजरिंग कप का 1 वाला, उतनी हमने ये आइसिंग शुगर ले ली। पिसी हुई चीनी लेनी है, घर की मोटी दाने वाली चीनी नहीं लेनी। अगर आपके घर में आइसिंग शुगर आपने नहीं ख़रीदी हुई, आप बेकर नहीं है, तो आप घर की चीनी को अपने चॉपर में जिसमें आप गरम मसाला पीसते हो उसमें अच्छे से पाउडर फॉर्म में कर लें। लेकिन आपने उसको स्टेन करके यानी कि छान के ही रेसिपी में यूज़ करना है। ये रेसिपी का फर्स्ट टिप है कि हर चीज़ हमने यहाँ पर स्टेन करके छान के यूज़ करनी है, ठीक है। अब जी यहाँ पर आगे 2 टेबल स्पून, जो हमारे मेजरिंग कप वाले 2 टेबल स्पून होते हैं, वो आ गया कोको पाउडर, ठीक है। वो कोको पाउडर हमने डाल दिया। देन हमने इसको विक्स की मदद से हिलाया। इसको हमने स्टेन करना है, स्टेनर करना है, यानी कि इनको हमने छानना है। कोई भी चीज़ छाने बगैर नहीं डलेगी। अब ये हमारा अगेन आ गया 1.5 कप इसके अंदर ऑल पर्पस फ्लोर जाएगा, यानी कि मैदा, जो भी आप किसी पंसार की शॉप से लेंगे, सही हो गया। और इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये सब चीज़ें हमने डाल के
ये अच्छे से स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर देनी है और फिर हमने इसको मिक्स करना है। अच्छा, मिक्स करने का तरीका मैं आपको बता दूं, ये इस रेसिपी का सेकंड एंड थर्ड एंड बड़ा ही जो है ना वो करामत ट्रिप है। इसके बगैर आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। आपने क्या करना है, ये हैंड विक्स आप मेरे हाथ में देख रहे हैं जिससे हम अंडा भी फेंटते हैं, इसकी मदद से आपने क्लॉकवाइज घुमाना है, क्लॉकवाइज इसको मिक्स करना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं करना। यानी कि अगर दाएं से बाएं जा रहे हैं तो दाएं से बाएं ही रेसिपी को मिक्स करना है, बाएं से दाएं नहीं होना। इसको बोलते हैं हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या आप इसको कट एंड फोल्ड के मेथड से यूज़ कर सकते हैं। अब चूँकि मेरी रेसिपी बहुत सी घरेलू खातून भी देखती हैं यूट्यूब पे, सिर्फ बेकर्स फॉलो नहीं कर रही, तो जो घरेलू खातून हैं वो हमेशा मुझे कहती हैं आप समझाती बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल क्लियर बात करती हैं। तो क्लियर बात ये है कि जिमें ऐसी मैदा को बेसन घोलते हैं ना अपना पकौड़ों के लिए, उस तरह इसके साथ नहीं करना। अब आप देखते जाएं, मैं इसको क्लॉकवाइज कर रही हूँ, एंटी क्लॉकवाइज नहीं करना। यानी कि ये मैं एक रुख में इसको हम घुमाएंगे। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे यानी कि उल्टा घुमा दूंगी तो ये ऐंठ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, लावा नहीं निकलेगा। ठीक हो गया। अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे कि लावा फिर ये सिरिंज से भरेंगी, जो कि मैं भी कभी कभार सोचती होती थी, या कोई टेक्निक होगी। नहीं जी, इसी बैटर के अंदर से आपका लावा निकलना है। आपके रेमिकन्स में से भी, आपके जो हमने कपकेक का ये ट्रे रखी हुई है, आपने देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे कि हमने कपकेक की ट्रे को भी पहले ग्रीस किया, फिर उसके अंदर हमने ऑल पर्पज़ फ्लोर डाला और फिर उसको हमने डस्ट कर लिया। अच्छा, कट एंड फोल्ड मेथड भी आप देख लें। स्पैचुले के साथ कट एंड फोल्ड मेथड होता है कि क्लॉकवाइज उसको घुमाया, और कट एंड फोल्ड का मतलब होता है कट करना है सेंटर से। ये कट एंड फोल्ड वाला मेथड भी बता दिया मैंने, और क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज वाला भी बता दिया। यहाँ हो गया होगा। अब हमने क्या करना है, हमने जो भी चीज़ यूज़ करनी है, अगर रेमिकन्स यूज़ कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेड होते हैं, बेकिंग शॉप से मिल जाते हैं, या किसी भी अच्छे पांडे की दुकान तो भी मिल जाते हैं। ठीक है, क्रॉकरी की जो शॉप्स होती हैं, 1/3 भरना है, यानी कि 3 हिस्से भरना है, एक हिस्सा खाली छोड़ देना है। इसी तरह हमने ये कपकेक की जो ट्रे है इसको लिया है, इसके भी जो कपकेक हैं हमारी जो कपकेक कैविटी की जगह है वहाँ पर हमने 1/3 भरना है और वह एक हिस्सा हमने छोड़ देना है। ठीक है, ये हम तीनों मैंने रख लिए हैं। और ये देखें, दोनों चीज़ें मैं आपको कुकर में ही बनाना सिखाऊंगी, कोई भी चीज़ ओवन में नहीं बन रही, कुकर में बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि मेरी एक बहुत अच्छी फॉलोवर हैं और वो घरेलू खातून हैं। वो कहती हैं आप समझाती बहुत अच्छे हैं, बयान बहुत अच्छा करती हैं, तो हमें कुकर में ही बेकिंग सिखाएं। देखिए, मैं आपकी हर बात का बहुत ख्याल रखती हूँ, तो आप लोग भी मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखा करें। अब हमने यहाँ पर ये डालनी है। मेरे पास कुकर 2 तरह के हैं। ठीक है, मेरा ये एक बड़ा कुकर है जो कढ़ाई नुमा है, ये इसके अंदर मेरी आ जाती है 6 कैविटी वाली कपकेक ट्रे, ये मैंने रख दी है। ठीक है। अच्छा, जो कुकर में हमने रखे हैं या पतीले में आप रखेंगे कपकेक के ट्रे में, वो 6 मिनट में बन जाएंगे। घड़ी के 6 मिनट आपने इसको देने हैं। लेकिन रेमिकन्स की क्योंकि बाहर से मोटाई है, रेमिकन्स का मटेरियल मोटा है, तो इसको लगे हैं 8 मिनट। 8 मिनट से 1 सेकंड भी ऊपर हम नहीं देंगे। अब हमने इनका कुकर को बंद कर दिया। कुकर पहले मैंने प्री हीट कर लिए थे। कुकर बना प्री हीट करने का तरीका मेरी लास्ट वीडियो में मैंने डाला हुआ है, जिसमें मैंने कुकर से बनाया हुआ बेसिक स्पॉन्ज की रेसिपी डाली थी, उसका लिंक मैं बायो में डाल दूँगी। ठीक हो गया। अब आप देख लें, मीडियम टू स्लो फ्लेम है और मैंने कुकरों के ढक्कने बंद कर दिए हैं, सीटियाँ ऊपर रख दी हैं, बेल्ट नहीं लगाई। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा ये कच्चा कच्चा है बीच में से, ये बीच में से कच्चा कच्चा ही होना चाहिए। साइड पे हमने अपनी सैलिसिलिक एसिड डाली, वो नीट एंड क्लीन आई। 6 मिनट लगाना है, 6 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना। मैं आपको दिखा भी रही हूँ हाथ की मदद से, देखें कि साइडें हमारी पफ बन गई हैं और बीच मुझे लग रहा है कच्चा, और हमने ऐसा ही रखना है। अब मैं इसको निकाल लूँगी, लेकिन ये 6 मिनट में मैंने आपको दिखाए हैं अपने रेमिकन्स, ये रेडी नहीं हुए। अब हम इनको करेंगे डीमोल्ड। डीमोल्ड बहुत आराम से करना है, कोई भी तेज़ छुरी ले लें, उसकी मदद से साइडों से इसको उतारें, बहुत आराम से उतर जाएगा। देन इसके ऊपर कोई एक प्लेट या ट्रे रखें और इसको उल्टा लें। ठीक हो गया। ये आराम से बाहर आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं परेशान करेंगे। ये आप देख लें, ये मेथड भी मैं आपको करके वीडियो में दिखा रही हूँ। ये मैंने इसको उल्टाया और बिल्कुल आराम से मेरे लावा बाहर आ गए। अब ये मेरे लावा जो है वो तैयार हो गए हैं। इनको मैं सीधा करना चाह रही थी कि चलो प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए, लुक अच्छी आ जाए। वैसे अगर आप किसी ब्रांड की शॉप पे भी जाएं तो वो आपको उल्टे ही देंगे, जिसमें हल्की सी आपको बेकिंग जो मैदा लगा हुआ नज़र आ रहा होता है जी। इसकी डेकोरेशन आप आइसक्रीम के साथ करें, क्रीम के साथ करें,
चॉकलेट सॉस के साथ करें। मैंने यहाँ पर आइसिंग शुगर का इस्तेमाल किया। आइसिंग शुगर डस्ट करूँगी, देन मैं आपको लावा खोल के दिखाऊंगी। आप चॉकलेट लवर हैं, आप सिर्फ माउंटेन लावा खाइए, गरम गरम होता है, बहुत मज़े का लगता है। अगर आप हॉट एंड कूल वाले लवर हैं तो आप इसके साथ आइसक्रीम इस्तेमाल करें। अभी मेरे बेटे जो हैं माशाल्लाह दोनों आइसक्रीम लेने चले गए हैं। जैसे उन्होंने देखा कि मम्मा लावा निकाल रही हैं और वीडियो बना रही हैं, इतने में वो सामने से शॉप से जाके आइसक्रीम ले आए। उन्होंने आइसक्रीम के साथ माउंटेन लावा को एंजॉय किया। ये आप देखें कि बीच में से कितना मोटा सा मज़ेदार सा लावा निकला है। इतना मज़ा आया। अच्छा, मैं वीडियो बनाने के चक्कर में सिर्फ खोला था, लेकिन मैं हाफ से ज़्यादा खा गई। इतना टेस्टी था, इतना मज़े का था। और ये बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है। अंडे का इसमें कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई स्मेल नहीं, कोई इसके अंदर ऐसी बात नहीं। और इतनी मज़े की, इतनी झटपट बनने वाली रेसिपी है। मैंने बहुत सी रेसिपी ट्राइज की थी, लेकिन ये सबसे ईजी, सबसे मज़ेदार, सबसे ज़बरदस्त और सबसे परफेक्ट रेसिपी है जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रही हूँ। और आपको एके बेकेस्ट्री के प्लेटफॉर्म से जो लावा केक की परफेक्ट रेसिपी मिल रही है विदाउट एग। क्योंकि मोस्टली बच्चे कहते हैं कि हमें बेकिंग वाली चीज़ों में से अगर एग की स्मेल आए तो बच्चे लाइक नहीं करते, डिसलाइक करते हैं। तो वो माएँ जो बच्चों की खातिर बेकिंग कर रही हैं, जो बच्चों को खुश करना चाहती हैं, उनकी तो हो गई ईद। और बच्चों के लिए बना लें आज जल्दी से उठ के माउंटेन लावा। और बच्चों को ले जा के आइसक्रीम शॉप से ना खिलाइए, अपने हाथ से बनाएं माउंटेन लावा और अपने हाथ से बैठ के खिलाएं, मज़ा आ जाएगा। तो जी जनाब, जितने में हमारी ये प्रेजेंटेशन हुई तो मैं इतने में रेमिकन्स वाले भी निकाल चुकी थी, लेकिन इसकी शॉट लेना बहुत ज़रूरी था ये वीडियो के लिए। तो जी शॉट ले लिया, लेकिन साइड पे मैंने अपने ये रेमिकन्स वाला भी निकाल लिया। ये आप देखेंगे 8 मिनट हो गए थे। सेंटर से आपको कच्चा कच्चा लग रहा है, लेकिन साइड से पक चुका है। मैं रेमिकन्स को बाहर निकालूंगी। ये थोड़े से हॉट हो जाते हैं और कूल होने में टाइम लेते हैं, लेकिन जो माउंटेन लावा होता है उसको कूल करने की टाइम नहीं होता, क्योंकि लावे का मतलब ही हॉट है। तो हमें इसको गरम गरम ही निकालना होता है। ये मैंने ना जल्दी जल्दी इसको बाहर निकाला, छुरी से, नाइफ से इसको मैंने क्लियर किया। क्लियर करने के बाद इसको उसी तरीके से मैंने दोबारा प्लेट ऊपर रख के उल्टाया, तो ये भी आराम से डिमोल्ड हो गए थे। इन्होंने तंग नहीं किया, लेकिन चूँकि गर्म थे तो मेरे हाथों पे लग रहा था, बस वो मैं ग्लव्स पहनना भूल गई। क्योंकि एक एक्साइटमेंट बहुत थी अरम खिज़र को, उनको हो रहा था कि मम्मा हमारे सामने ही निकालना है, पहले आपने हमारे बगैर निकाली। वो लोग आइसक्रीम लेने चले गए थे। तो जी जनाब, आपको उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। रेसिपी को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत छोटी सी है, झटपट है। और देखिए कितने कम क्वांटिटी की चीज़ें मैंने ली और कितनी कम बजट की थी, और मेरे माशाल्लाह 6 माउंटेन लावा बन गए। आप इसको आइसक्रीम के साथ सर्व करें, आप इसको विदाउट आइसक्रीम सर्व करें, ये आपकी ऑन पर है। और जी मेरे बेटों ने तो आइसक्रीम के साथ खाया, अभी आप देखेंगे, और बहुत दोनों को मज़ा आया। दोनों अपने लिए आइसक्रीम लेकर आए थे, वनीला एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। और बहुत इन दोनों को मज़ा आया, मुझे भी मज़ा आया। मेरे लिए भी भैया आइसक्रीम मेरे बच्चे लाए थे, वो मैंने अपने पूरे एक लावे के साथ आइसक्रीम खाई है। एक लावा आरम ने खाया, एक खिज़र ने, मैंने तकरीबन 1.5 लावा खाया, क्योंकि आधा मैंने वीडियो बनाने के चक्कर में खा लिया, एक मैंने वैसे पूरा खा लिया। तो जी जनाब, खुशियों के साथ जुड़े रहें एके बेकेस्ट्री के संग। अल्लाह हाफिज़।